बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। सुबह से रात हो गई है, तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए निकला हुआ था, कुछ नहीं मिला। देखिए मासिक भाई, अभी कुछ ही दिन पहले कोमल भाभी ने मुझे गिरफ्तार करवाया, इसलिए मेरा अंदाजा दुरुस्त था। ये लोग आधी मुजरिम नहीं है। क्या मतलब? इन लोगों ने हमें इतने प्रोफेशनल तरीके से किडनैप किया है और आप कह रही हैं ये लोग आधी मुजरिम नहीं है? मेरा मजीद अगले 24 घंटे तक वहां आना मुश्किल है। इन्होंने मुझ पे नजरें लगाई हुई हैं, तो बस मैं कुछ सोचकर किसी तरह वहां से निकल के आता हूँ तेरे पास। लेकिन तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना। काश हानिया मॉम और कोमल आपी का किडनैप ना हुआ होता। मुझे लगता है डैड उन्हें मार देंगे, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। मुझे शदीद एंजाइटी हो रही है अयान कि अब वाकई हम कुछ नहीं कर सकते। आप भी बिल्कुल अपने भाई की तरह हैं, और इस माशरे का ऐसा हिस्सा जहां कोई माफी नहीं होती। चाहे कोई भी कितना भी अच्छा बनने की, सुधरने की कोशिश क्यों ना कर ले, उसको हमेशा शक के तराजू में तोला जाता है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। बोलो, क्या कहना है? यहाँ आओ। जो भी बोलना है वहीं से बोलो। तुम्हारा जो भी मकसद है, लेकिन मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। तो तुम ये समझ रहे हो कि अब तक मैं जो कुछ भी कर रही हूँ यहाँ से फरार होने के लिए कर रही हूँ? कोमल भाभी, मजाक समझा है पागल औरत। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो। मैं तो इंतजार कर रही हूँ। इंतजार? किस चीज का इंतजार? कहीं तुम दोनों मिलके भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? तुम बेवकूफ मत बनो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम एक नाकाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसके ख्वाब अधूरे रह गए थे। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, समीर 24 घंटे से पहले नहीं आएगा, और अब मुझे लगता है वो मजीद अगले 24 घंटे भी नहीं आ सकता। अबे तेरे पास कोई जिन है या जादू की छड़ी जो तेरी सारी पेशन गोई सच साबित होगी? ना तो कोई जिन है, ना कोई जादू की छड़ी। लेकिन मैं वासी को अच्छी तरह जानती हूँ। उसने समीर का घेरा तंग किया होगा, बल्कि उसकी जिंदगी को मजीद तंग किया जा रहा है, जिसकी उसको खबर तक भी नहीं है। समीर जितना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है ना, वो उतना है नहीं। अगर वो इतना ही स्मार्ट होता ना, तो ये गलती ना करता। गलती? मगर कैसी गलती? वही जो हर क्रिमिनल करता है। वो मुझे वहीं मार देता, यहाँ तक ना लेकर आता। तुम सोने की चिड़िया हो, तुम्हें ऐसे आसानी से खत्म कर दें और हमारे हाथ कुछ आए भी ना। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, पहले रकम तो हाथ आने दो। कोमल भाभी। हानिया तुम चुप करो, कुछ नहीं होगा।
और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, क्या करोगी तुम? और वैसे अभी तक तो कुछ नहीं कर सकी। मैं नहीं करूंगी, तुम करोगे। क्या मतलब है इस बात का? ओ हाँ, मुझे ही तो करना है तुम्हारे बाप को फोन। बस समीर की कॉल का इंतजार कर रहा हूं। वो तो तुम भूल जाओ जीशान। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें एक डील ऑफर करती, मगर तुम अच्छी तरह सोच लो। निशान, क्या बात कर रही थी ये तुमसे? क्या सोच लो? क्या बोल रही थी ये? कुछ नहीं, वो मुझे प्यास लग रही थी। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? इतना तो कर ही सकते हो ना फिलहाल। तुम खुद को समझते क्या हो कि सिर्फ तुम ही हो सबसे समझदार? तुम्हारे नजदीक किसी की इज्जत नहीं है क्या? हेलो फरहान भाई, आप भी वकूफ थे और रहेंगे। जबान संभाल के बात करो वासिक, बड़ा हूं मैं तुमसे। और ये तुम्हारी कमाई का जो चाल था ना, वो चल चुके तुम। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। सुना तुमने? यार फरहान भाई, आप समझ नहीं रहे। समीर बहुत चालाक इंसान है और उसे बस कर दो वासिक। समीर ने हर गलत काम करना छोड़ दिया है और बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर मैंने उसे अपने काम पर रखा है। और अब तुम समीर का पीछा करना छोड़ दो और वो देखो जो तुम्हें दिख नहीं रहा। फरहान भाई, आप बहुत पछताएंगे। मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पछताओ, कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। ये मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं आसिक, बख्श दो मैं, छोड़ दो समीर का पीछा। फरहान भाई, मैं आपसे कह रहा हूं। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने कभी तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं किया वासिक। तुम मेरे एम्प्लॉय को बिला वजह परेशान क्यों कर रहे हो? मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। समीर हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। इसलिए हानिया और कोमल की किडनैपिंग में समीर का हाथ नहीं हो सकता। वाह समीर वाह, हर प्लानिंग परफेक्ट बैठ रही है। काश यही जहन पढ़ाई पे लगा लेता तो इस जैसे किसी बिजनेस का सीईओ होता। वैसे अभी भी बिजनेस ही कर रहा हूं, शॉर्टकट तरीके से। शॉर्टकट। शाफे, शाफे, शाफे उठो। शाफे, यार इसको ज्यादा ही बुखार हो रहा है। कुछ करता हूँ। वासिक भाई, शाफे की तबीयत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे लगता है उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए।
बे यार, समीर भाई भी ना जब कोई जरूरी बात करनी हो ना तो इनका नंबर हमेशा बन जाता है, बंदा कोई बात ही नहीं कर सकता। कोमल भाभी, कब जान छूटेगी हमारी, इस कैद खाने से। मानिया, तुम्हें खुद को संभालना होगा। हमें यहाँ पे मजीद 1-2 दिन लग सकते हैं। क्या? नहीं कोमल भाभी, मुझसे इस गंदगी और बदबू में अब नहीं रहा जा रहा। प्लीज आप कुछ करें ना। फिलहाल इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इन्हें जाहिर नहीं होने देना कि हम तंग आ चुके हैं अब। बल्कि खुद को नॉर्मल रख के इनको परेशान करना होगा कि हम लोग अब तक थक क्यों नहीं गए। आई समझ तुम्हें? मगर कोमल भाभी, अब बहुत मुश्किल हो रहा है। मोनिया, हमें गुजारा करना हो, वरना समझो इनकी जीत हो गई। बोला था ना तुझे मुझसे नहीं जीत सकते तू। मैं जरा होके आता हूँ। और हाँ, इनका ध्यान रखियो, बहुत चालाक लड़की हैं। और हाँ, पानी वानी मांगे तो दे देना। ये ज़िशान को इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है इनसे? हेलो, कौन? हाँ हेलो ज़िशान, मैं बात कर रहा हूँ। समीर भाई, आप? शर्जील तू? ये ज़िशान का है? भाई वो वॉशरूम गया हुआ है। और ये आप किसके नंबर से बात कर रहे हैं? अब इस बेवकूफ फरहान के पास एक एक्स्ट्रा सिम थी, तो बस उसी का नंबर निकाल के किसी तरह बात कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, पहले फरहान की बहन को अगवा किया, अब उसी के नंबर से बात कर रहे हैं। अच्छा वक्त ज़ाया मत कर और मेरी बात गौर से सुन। ज़िशान आए ना तो उसको कहना कि वासिक के नंबर पे कॉल करनी है, ठीक है? वासिक के नंबर पर, क्योंकि कोमल का बाप अमेरिका में है। ठीक है भाई, ओके। और हाँ, पूरे 10 करोड़ डिमांड करने हैं, ठीक है? बेहतरीन मौका है ये। इस वक्त मैं फरहान के ऑफिस में मौजूद हूँ और वो मेरे लिए लड़ रहा है वासिक से, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। ओके भाई, ठीक है, ओके। क्या हुआ? किसी कॉल थी? समीर भाई की कॉल थी। वो कह रहे हैं कि वासिक को कॉल करके डिमांड करो 10 करोड़ रुपए की। आई एम रियली सॉरी कोमल, मैं अब तक कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए। पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट करके भी अब तक तुम्हारा पता नहीं चल सका। हेलो? हाँ वासिक अहमद, किसकी फिक्र ज्यादा सता रही है, बेगम की या बहन की? कौन बोल रहा है? अब ये फजूल के सवाल जवाब करना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक तो हम एक महफूज ठिकाना ढूंढ रहे थे, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की। लेकिन अब हम अपनी डिमांड रखने वाले हैं। बोल, क्या डिमांड है? 10 करोड़। 10 करोड़ सुबह होने से पहले पहले तैयार रखना। दोबारा फोन करूंगा तो बताऊंगा कब और कहां पहुंचाने। लेकिन इतनी बड़ी रकम। हेलो? डिमांड आई है क्या? कितनी? 10 करोड़। 10 करोड़? आप अपना फोन दें, बस आगे हम संभाल लेंगे। कुछ नहीं कर सकते आप लोग।
समीर हमारे हाथ में आके भी हाथ से निकल गया। पिछले 2-3 दिन से वो जिस नंबरों से कॉल कर रहा है वो नंबर तो ट्रेस नहीं कर सके आप लोग। आगे क्या करेंगे? सर इस बार इस्लामाबाद से फुल ट्रेन लोग बुलवाए गए हैं। फिलहाल आप लोग रहने दीजिए, मुझे 10 करोड़ किसी तरह उन तक पहुंचाने होंगे। बस मेरी बहन और मेरी बीवी सही सलामत मेरे पास वापस आ जाएं, फिर देखते हैं कब और कैसे पकड़ना है उनको। एक तो इस लड़की को प्यास बहुत लगती है। हमें सिर्फ प्यास नहीं, डर भी बहुत लगता है। हर वक्त कोमल भाभी यही करती रहती है ये। बस शर्जील, चंद घंटे में हमारा काम हो जाएगा। काम कर, चाय तो लेकर आ। मैं लाता हूँ। ये बार बार मुझे बाहर भेज के कोमल से क्या बातें कर रहा है। मुझे ना इनकी बातें सुननी पड़ेगी। तो तुम्हें लगता है तुम लोग तावान की रकम लेके फरार हो जाओगे? कौन रोकेगा हमें? मैं रोकूंगी तुम्हें मिस्टर ज़ीशान अहमद। कितने पैसों की डिमांड की है बाय द वे? 10 करोड़। अच्छा, तुम्हारा कितना हिस्सा है इसमें? हम तीनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। तुम तीनों नहीं, वो दोनों। तुम नहीं जानते ये लड़का जो तुम्हारे साथ है, ये और समीर तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। अब तुम मेरी ऑफर सुनो, मैं पूरे 10 करोड़ तुम्हें दिला दूंगी। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है? तुम जानते हो मेरे डैड के पास कितने पैसे हैं? कितने हैं? इतना कि 10 करोड़ तो वो मेरा सदका उतार के दे दे, ये जानकर कि मैं मुसीबत में हूं। अगर ऐसी बात है तो हमें हमारी रकम मिल जाएगी। बेवकूफ हो तुम, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यहीं बैठे बैठे 10 करोड़ दिला सकती हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पूरे के पूरे 10 करोड़ तुम्हारे। तावान की रकम कैश में लेते हुए अक्सर किडनैपर्स पकड़े जाते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे तुम्हें रकम भी मिल जाएगी और तुम तक कोई पहुंच भी नहीं सकेगा। सेफ एंड सिक्योर तरीके से तुम 10 करोड़ के मालिक बन जाओगे। तुम्हारा मतलब है मैं अपने दोस्तों से दगा करूं? अपने खुदा को दगा देना मंजूर है, लेकिन दोस्तों को नहीं। तुम जैसे लोग पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हो। दोस्ती और वफा जैसे अल्फाज तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। मेरे डैड को फोन मिलाओ, अभी बात करवाओ मेरी उनसे। पर तुम्हारे डैड तो अमेरिका में होते हैं ना। मैं भी जानती हूँ बेवकूफ, लेकिन बात तो हो सकती है ना व्हाट्सएप पे। लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो तो व्हाट्सएप पर नहीं है। मेरे पास तो है ना, मिलाओ नंबर तुम। पक्की बात है ना? मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से खतरा हो सकता है, लेकिन मुझसे नहीं, क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी समीर से, उसको तो मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें तुम्हारे 10 करोड़ दिलाकर फरार होने में भी मदद करूंगी तुम्हारी। ठीक है, अपने डैड का नंबर बताओ।
साला धोखेबाज। तुझे पता है कि तुझे अभी तक मैंने क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुझ जैसे दगाबाज को समीर अपने हाथों से खुद मारेगा। देख भाई, तूने जो डील कोमल से बनाई थी मैं भी वही बना रहा था। अगर तू गलत नहीं है तो फिर मैं कैसे गलत हो सकता हूं? इसीलिए क्योंकि तूने वो डील अकेले बनाई थी और अकेले ही खाने के चक्रों में था, वो भी हमारे गलों में फांसी का फंदा तैयार करके। नहीं भाई, तू गलत समझ रहा है। अबे चुप, बच्चा समझा हुआ है, गलत समझ रहा है। तू भी चुप करके बैठ जा, एकदम चुप। जब देखो रोती रहती है। इंडियन ड्रामों में होती ना तो अब तक तुझे अवार्ड मिल चुका होता। यह आवाज मेरे कानों को सुनाई दी ना तो तू 7वें आसमान पर सुनाई देगी, समझी?